भारत के एक छोटे से कस्बे भीषणपुर में एक पुराना जर्जर घर था। लोग उसे नीलम विला कहते थे। बरसों से बंद यह घर दूर से ही डर का एहसास कराता था। कहा जाता था कि इस घर में रात के समय किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जबकि वहां कोई नहीं रहता था। मुख्य पात्र अर्जुन एक कॉलेज स्टूडेंट था, जिज्ञासु और थोड़ा निडर भी। अजीब बातों में उसकी खास दिलचस्पी थी। एक दिन उसे पता चला कि उसके दादा की पुरानी डायरी नीलम विला में ही कहीं छुपी हुई है। उसने तय किया, आज रात मैं उस घर में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात लगभग 11 बजे पूरे कस्बे पर काली चादर लिपटी थी। अर्जुन हाथ में टॉर्च लिए नीलम विला के टूटे दरवाजे को धकेलता है। चर्र, एक लंबी भयानक आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठती है। अंदर पूरा अंधेरा था, जाले, धूल, टूटी फूटी कुर्सियां और एक अजीब ठंड, जैसे हवा ही मर चुकी हो। जैसे ही अर्जुन हॉल में पहुंचता है, ठक ठक ठक, ऊपर वाली मंजिल से किसी के तेज कदमों की आवाज आती है। अर्जुन रुक जाता है। कोई है? आवाज नहीं, बस फिर से वही ठक ठक ठक। रहस्यमय कमरा, सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगती है। ऊपर पहुंचकर वह देखता है एक कमरा जिसका दरवाजा आधा खुला है और अंदर से हल्की रोशनी निकल रही है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कता है, फिर भी वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाता है। जैसे ही वह दरवाजे को धकेलता है, कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज पड़ी है। मेज पर एक पुरानी डायरी, शायद उसके दादा की। लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। तड़ाम! अर्जुन जोर से चिल्लाता है, कौन है? दरवाजा खोलो! लेकिन बाहर से कोई नहीं। अंदर अचानक तापमान और गिर जाता है। उसके कान के पास कोई फुसफुसाता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन आवाज फिर आती है, मत खोलो वो, नहीं तो वो जाग जाएगा। डर का असली खेल। अर्जुन डरते हुए डायरी उठाता है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, इस घर में कोई इंसान नहीं रहता, वो जो है उसे सिर्फ आवाजें पसंद हैं। अर्जुन पन्ना पलट रहा था कि अचानक दरवाजे के बाहर से तेज ठक 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 की आवाज आती है, जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहा हो। अर्जुन कांपती आवाज में बोलता है, दरवाजे के पीछे कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ खोलो खोलो, मुझे बाहर आने दो। उसका दिल बैठने लगता है। वह टॉर्च दरवाजे की तरफ करता है। दरवाजे की नीचे की दरार से काले काले साए अंदर सरकते दिखाई देते हैं। फिर दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। अर्जुन पीछे हटता है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। अचानक दरवाजे के पीछे 2 चमकती हुई सफेद आंखें दिखाई देती हैं और एक लंबी पतली आकृति धीरे धीरे अंदर आती है। वह आकृति बिल्कुल इंसान जैसी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला, जैसे हवा में बना हुआ हो। वह फुसफुसाती है, तुमने आवाज सुनी, अब तुम मुझे देख सकते हो। अर्जुन चिल्लाता है और पीछे हटते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। आखिर में क्या हुआ? सुबह लोग अर्जुन को घर के बाहर बेहोश पड़े हुए पाते हैं। उसे होश आता है, लेकिन वह बिल्कुल चुप है। डॉक्टर पूछते हैं, क्या हुआ था अंदर? अर्जुन बस इतना कह पाता है, दरवाजे के पीछे कोई था, पर वो इंसान नहीं था। फिर वह डायरी निकालता है जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, जो भी इस घर की आवाजें सुन लेता है वो अकेला नहीं।